नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आपने ऐसे तो कई बड़े से बड़े समुद्र और ना जाने कई बड़े से बड़ी समुद्र की लहरों को देखा होगा। और कई प्रकार के ऐसे जहाज होते हैं जो कि कितनी ही बड़ी लहर क्यों ना हो उसे चीरते हुए आगे बढ़ती जाती है। पर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हीं महासागरों में ऐसी जगह भी होती है जहां से पानी के जहाज तो क्या बल्कि हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन भी उनके ऊपर से नहीं निकल सकते हैं। दोस्तों, महासागरों में ऐसी जगह को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इतना सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वही बरमुडा ट्रायंगल जिसे कि पृथ्वी के ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में कि यह जगह इतनी खतरनाक क्यों है और आखिर क्यों यहाँ जाने से बड़े बड़े देशों के जहाज भी पीछे हटना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट कर लें। और दोस्तों, साथ ही आज की यह वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और आपके ज्ञान को एक लेवल तक बढ़ाने वाली होने वाली है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया ही है कि यदि बरमुडा ट्रायंगल को पृथ्वी का ब्लैक होल भी कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो एरिया है जो कि पानी में चलने वाले जहाज से लेकर एरोप्लेन तक को निगल जाता है। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा दूसरा क्षेत्र होगा जिसे देखकर बड़े से बड़े सुपर पावर वाले देश भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि अभी तक जितने भी लोग और शिप्स इसमें गए हैं वो अभी भी किसी दूसरी दुनिया में जिंदा हो? तो आइए जानते हैं बरमुडा ट्रायंगल का राज। तो आइए पहले जान लेते हैं कि यह बरमुडा ट्रायंगल क्या है। जब अमेरिका के 3 आइलैंड को कुछ इस प्रकार से इमेजरी लाइन से जोड़ा जाता है तो यह मौत का ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल के बीच के इस एरिया को बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 9 जुलाई 1945 को जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश की यूएस नेवी के एक कमांडो थॉमस जब अपने टीम के साथ इस एरिया की ओर उड़ रहा था तो उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आने वाली जनरेशन की रूह कांप गई। थॉमस की 4 घंटे की उड़ान के बाद ही उसका संपर्क कंट्रोल स्टेशन से टूट गया, जबकि ना ही कोई इस 4 घंटे की उड़ान से पहले एसओएस सिग्नल आया और ना ही कोई ऐसी हलचल थॉमस को देखने को मिली। प्लेन का सिग्नल अचानक ही कंट्रोल स्टेशन से टूट गया और फिर वह सिग्नल कभी वापस नहीं आया। इसके बाद अमेरिकी सरकार के द्वारा थॉमस को ढूंढने के लिए अगले 10 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन खोज पर गए लोगों को एक सुई भी नहीं मिली। दोस्तों, ये मिस्ट्री सुलझी ही थी कि इसके ठीक 5 महीने के बाद ही एक दूसरी प्लेन इसी एरिया में गई। उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ प्रवेश करने से ठीक पहले सब कुछ ठीक था कि अचानक से खुला आसमान काले बादलों में बदलने लगा और पायलट्स का कंपास भी अलग अलग डायरेक्शन बताने लगा। यह सब देखकर पायलट्स कुछ समझ पाते कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकी सरकार के द्वारा इसका पता लगाने के लिए ना जाने कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, पर कोई कुछ समझ ना सका और ना ही कोई प्लेन मिले और ना ही कोई रेस्क्यू मेंबर की लाशें। साथ ही कहा जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल की हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो उसे भी इस रास्ते में अजीब सी चीजें दिखी थी। यदि कोलंबस के मुताबिक देखा जाए तो उसे भी यहाँ पर कुछ आग का गोला सा समुद्र में समाता हुआ दिखाई दिया, पर उस जमाने में ना तो कोई प्लेन होते थे और ना ही आज की जितनी टेक्नोलॉजी जो कि उसका पता लगा सके। दोस्तों, जब से लेकर सन 2020 तक ना जाने कितने ही प्लेन इसमें विलुप्त हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। और ये घटना सिर्फ हवा में उड़ने वाले प्लेन पर ही नहीं बल्कि पानी में तैरने वाले बड़े बड़े शिप्स भी इसमें समा जाते थे। जहां कुछ वक्त पहले मौसम बिल्कुल साफ होता था, वही यहां आते आते अचानक से बड़े शिप्स अपना बैलेंस खोने लगते और यहाँ ऐसा लगता कि जैसे कि कोई शक्ति उन्हें नीचे की ओर खींच रही हो।
और बड़े बड़े तैराकू लोग भी यहाँ से तैर कर नहीं आ सकते थे। और यही अदृश्य शक्ति यहाँ आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि यह एलियंस के यहाँ तक पहुँचने का रास्ता है। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कोई इसके बारे में कहता है कि यहाँ भूतों का डेरा है और कोई कहता कि यह एलियंस का ठिकाना है। दोस्तों, यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, इसको ऐसा समझा जा सकता है कि यदि भारत के महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलाने के बाद जो एरिया बनता है तो बरमूडा ट्रायंगल उससे भी काफी बड़ा है। दोस्तों, जब शुरू में इसका कोई नाम नहीं था तो लोग इसे खौफनाक ट्रायंगल के नाम से जानते थे, क्योंकि इसको लेकर लोगों में एक अलग तरह का ही खौफ फैल गया था। लोग यहाँ जाने से डरते थे। बताया जाता है कि 1945 से पहले भी इसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरमूडा ट्रायंगल को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक यानी कि अटलांटिक का कब्रिस्तान, सी ऑफ डूम यानी कि कयामत का सागर और सरगेसो ग्रेवयार्ड आदि। इस तरह के नामों का इस्तेमाल 18वीं और 19वीं सदी में किया गया था, मगर बरमूडा ट्रायंगल नाम पहली बार 1964 में यूज किया गया। और इसी के साथ कुछ लोगों ने दावा किया है कि यहाँ पर एक भावर बनता है, और वही कुछ लोगों का मानना है कि यह सब एलियंस की करामात है। यहाँ अजीब तरह की शक्तियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण यहाँ अजीब तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। वही वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिसके कारण यहाँ यह सब घटनाएं घटित होती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि तमाम तरह की जांच के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि आखिर यहाँ ऐसा होता क्यों है। और इतने सारे जहाज कहाँ गए, उन्हें आसमान निगल गया या समुंदर? लेकिन ऐसी स्थिति में भी मलबा तो मिलता ही है, पर यहाँ गायब हुए जहाजों का ना तो मलबा ही मिला है और ना ही उनका कुछ पता चल सका है। हालांकि इसके बाद भी वैज्ञानिकों में हार नहीं मानी और बरमूडा ट्रायंगल पर अपनी खोज जारी रखी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक एनवायरमेंट बदलाव के कारण भी यहाँ ऐसा हो सकता है। जहाजों के लापता होने का कारण है कि यहाँ का तूफान, और शोध से पता चला है कि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार 170 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, जिससे कि बड़े से बड़ा जहाज भी अपना संतुलन खो देता है। दोस्तों, यदि सीधा सा फैक्ट देखा जाए तो बरमूडा में तेज हवाएं चलती है, ज्यादा ट्रैफिक होता है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं घटना स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और इसके बारे में सच क्या है ये तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। तब तक आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो या यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो या फिर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।